क्वेश्चन नंबर 16 मार्च 2025 में पूछा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। नीला और शीला पूंजी के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाली एक साझेदार पीढ़ी के साझेदार है। निम्नलिखित पे से और समायोजन को ध्यान में लेकर के पीढ़ी का वार्षिक हिसाब ज्ञात कीजिए। सकल तलपट दी हुई है, इसको आप पढ़ लेना। यहाँ पर हम लोग देखते हैं समायोजन। अंतिम स्टॉक 1,10,000 है, जिसकी बाजार कीमत 20% अधिक है। अंतिम स्टॉक यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। ओके, हम यहाँ पर आगे देखते हैं, इसकी हम लोग समायोजन करेंगे लास्ट में। वैसे काम पत्र है क्या बोलते हैं, व्यापार खाते में और पक्की तलपट में दर्शाते हैं। 1,10,000 ही लिखा है, लिखना होगा। बाजार कीमत जो लिखा है ना, पूरा 1,10,000 का ही उपयोग करेंगे। फिर साझेदारों की पूंजी पर ब्याज 6% ब्याज चुकाना है। 6% साझेदार की पूंजी है, यानी कि ये पूंजी पर हम लोग दूसरा समायोजन है, यहाँ पर दूसरा समायोजन है। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं। और साझेदारों के पास से आहरण पर ब्याज वसूल करना है। नीला 900 और शीला 600, तो आहरण पर ब्याज दिया है, तीसरा समायोजन है इसके ऊपर, बरोबर। अब यहाँ पर आगे देखते हैं। देनदार पर 5% डूबत अनामत का प्रावधान है, तो डूबत ऋण अनामत एक तो ये रहा। ओके, तो इस पे है कौन सा, चौथा समायोजन है। और देनदार कहाँ पर है, व्यापारी और ग्राहक, बराबर। व्यापारी यानी कि कौन होते हैं और ग्राहक कौन होते हैं, तो ये लेना और देना यानी कि ग्राहक के ऊपर हमको करना है। ये देनदार है हमारे, तो ये देनदार कितने, कौन सा समायोजन है, चौथा समायोजन है। देनदार की यानी ग्राहक लिखा है तो 90,000 होंगे, और व्यापारी जो होंगे 60,000 होंगे। ध्यान रखना, आगे पीछे हो जाता है। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर हिसाबी वर्ष के अंत में चुकाने बाकी खर्च, भाड़ा और वेतन। भाड़ा देखना है और वेतन ये रहा, इस पर 5वां समायोजन है। और भाड़ा कहाँ पर है, ये रहा, भाड़ा और कर लिखा है ना, इस पर समायोजन नंबर 5 है। मशीनरी पर 10% और फर्नीचर पर 5% की घिसाई है। मशीनरी कहाँ पर है, फर्नीचर तो ये रहा, बराबर। फर्नीचर के ऊपर 6ठा समायोजन है। और मशीनरी पर घिसाई दी है, इस पर भी 6ठा लिख देते हैं। मशीनरी है कहाँ पर, ये रही, बराबर। तो ये 6ठा समायोजन है, यहाँ पर 3 के ऊपर है। अब शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं पूंजी और आहरण दोनों का लिख देते हैं, शीला और उसकी जो है ना, देखो कि ध्यान से, तो जो पूंजी की होती है ना, वो जमा बाकी होती है। देखो यहाँ पर लिखा है पूंजी, तो आप ये समझ लेना, नहीं, पूंजी की जमा बाकी होती है, आहरण की उधार बाकियाँ होती हैं, बराबर। तो ये आहरण है, ये पूंजी है इसकी, ये इसका शीला का आहरण ये है और पूंजी ये है। इनका समायोजन हम लोग यहाँ पर करते हैं। साथ में यहाँ पर साझेदार की पूंजी पर 6% का ब्याज भी चुकाना है, इसका समायोजन भी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं 1/4/2016 शेष आगे लाए। कितनी है पूंजी खाता बनाना है। यहाँ पर 1 लाख है, कितना है, 1 लाख, और इसका कितना है, 50,000 है। ओके, उसके बाद आहरण लिखते हैं, उसको लिखते हैं 31/3/17 आहरण खाता। ओके, 20,000, और इसका कितना है, 14,000 है। इधर क्या था, पूंजी पर ब्याज देना था, तो यहाँ पर लिखेंगे 31/3/2017 पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज कितना है, पूंजी पर ब्याज है 6,000 और 3,000। ओके, 6,000 3,000 हो गया है। अब यहाँ पर आगे देखते हैं। पूंजी पर ब्याज हमको यहाँ लिखना पड़ता है, उधार साइड में, ये जमा साइड में लिखा था, तो यहाँ लिखते हैं पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज किस किस को देना है, तो नीला और शीला, बराबर। तो नीला का 6% के हिसाब से कितना आया था, 6,000। ओके, नीला का 6% के हिसाब से 3,000 होता है। डायरेक्ट आप फटाफट 5 से गुणा करके तुरंत हो जाएगा, कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है। जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9,000 हो पाएगा। ओके, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, व्यापारी और ग्राहक दिया है। व्यापारी मतलब लेनदार होते हैं, तो लेनदार की जमा बाकी होती है, यानी लेनदार कितने हैं, 60,000, और ग्राहक यानी देनदार होते हैं, देनदार कितने हैं, 90,000 है। समायोजन नंबर 5 दिया है, तो समायोजन नंबर 5 में भी ध्यान रखना है, क्या 4 दिया, सॉरी,
देनदार पर 5% डूबत ऋण अनामत का प्रावधान है, बरोबर। और डूबत ऋण अनामत ये दी गई है, ये भी देखना 400 और 1300, बरोबर। इस डूबत ऋण अनामत, इस डूबत ऋण को और जो समायोजन दिया वो डूबत ऋण अनामत प्लस करेंगे, इसको हम लोग घटाते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं व्यापारी। ओके, व्यापारी मतलब लेनदार। लेनदार कितना है? तो लेनदार है 60,000 है। ओके, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं देनदार। देनदार मतलब ग्राहक। ग्राहक कितना था? 90,000 था। ओके, उस पर क्या करना है? डूबत ऋण अनामत रखना है। डूबत ऋण अनामत कितने प्रतिशत है? 5% करना था, तो 10% 9,000 होगा, बराबर। तो 5% आधा कर दो तो 4500 होता है। कितना होगा? 4500। घटाएंगे तो कितना? 5,000 घटा दो यानी 85,000, बराबर। कितना आएगा? 85,500 आता है। ओके, अब हम लोग यहाँ पर डूबत ऋण अनामत की लाभानी खाते में करेंगे एंट्री। तो यहाँ लिखते हैं डूबत ऋण अनामत। डूबत ऋण सबसे पहले क्या आता है? डूबत ऋण किसकी आती है? तलपट की, इसलिए टी लिख देते हैं, बराबर, टी। तो क्या आएगा यहाँ पर? 400। ओके, फिर प्लस करेंगे समायोजन वाला डूबत ऋण अनामत। यहाँ पर लिखते हैं डूबत ऋण अनामत। कौन सा वाला? तो समायोजन वाला। कितना आया था? 4500 आया था। जोड़ते हैं तो कितना होगा? 4,900 होता है। अब यहाँ पर माइनस करेंगे डूबत ऋण अनामत। कौन सा वाला? तलपट वाला। कितना दिया है? 1300 दिया हुआ है। घटाएंगे कितना आता है? 3600 आता है। ओके, 9 में से 3600 ही आता है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। फिर दिया है माल वापसी दी है और हुंडी दिया है, बराबर। माल वापसी 2,000, 3,000 दिया हुआ है। ध्यान में रखना है आपको यहाँ पर। तो कैसे ध्यान रखना है? आपको पता है ना, खरीदी कहाँ पर आती है? खरीदी उधार में होती है और बिक्री जमा में होती है, बराबर। तो ये जो माल वापसी है ये क्या होगी? बिक्री वापसी होगी, इधर साइड में, उधार साइड में, बराबर। क्योंकि बिक्री यहाँ पर आती है जमा साइड में, तो बिक्री वापसी उधार साइड में। ओके, 2,000। और खरीद वापसी ये हो जाएगी खरीद वापसी। ओके, 3,000, बराबर। बिक्री वापसी को बिक्री में से घटाएंगे, खरीद में को खरीद में से घटाएंगे। ओके, साथ में हम लोग ये खरीद और बिक्री का भी देख लेते हैं। खरीदी 1,40,000 और 2,60,500 बिक्री है, यहाँ तक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम व्यापार खाते में लिख लेते हैं पहले, बराबर। यहाँ पर प्रारंभिक स्टॉक आता है, होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे, प्रारंभिक स्टॉक। फिर आता है खरीद। खरीद हमने देखा था कितना था? 1,40,000 था। ओके, 1,40,000 माइनस खरीद वापसी। खरीद वापसी कितनी है? 3,000 है। घटा देंगे, यहाँ पर 1,37,000 होता है। यहाँ लिखते हैं बिक्री। बिक्री कितना था? 2,60,500 था। 2,60,500। ओके, बिक्री वापसी कितनी है? बिक्री वापसी है 2,000। तो कितना आ जाएगा? 2,58,500 आता है। 2,58,500 डायरेक्ट घट जाएगा। ओके, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं आगे। आगे हमको क्या करना है? तो हुंडियाँ लिखनी है। सबसे पहले देखते हैं देनी हुंडी। देनी हुंडी। ओके, तो अब हमको हुंडियाँ लिखनी है। हुंडियों में देखेंगे ध्यान से। तो ये जो है होगा ना, देखो हमने देनदार किधर होता है? जमा। देनदार जमा होता है तो देनदार साइड में लेनी हुंडी होती है। तो ये हमारी लेनी हुंडी और ये हमारी क्या हो जाएगी? देनी हुंडी होती है।
ओके, देनी हुंडी होती है। उसके बाद हम लोग रोकड़ और बैंक शेष लिखेंगे, तो इसमें ध्यान रखेंगे रोकड़ ये उधार है, बराबर, तो ये संपत्ति हो गई। ये जमा साइड लिखा है, जमा साइड लिखा है इसलिए BOD है, यानी बैंक ओवरड्राफ्ट है। ओके, खरीद और बिक्री का हमने एंट्री कर दिया है, बराबर। यहाँ तक हम लोग दोनों को इसको की एंट्री करते हैं। तो देनी हुंडी यहाँ पर लिखेंगे, कितना है देनी हुंडी, देनी हुंडी है 20,800 है। ओके, और लेनी हुंडी इधर साइड लिख देते हैं, लेनी संपत्ति तरफ, लेनी हुंडी कितनी है 15,000 है। ओके, हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बैंक का और तो बैंक शेष यहाँ पर आएगा, सॉरी रोकड़ शेष आएगा इधर, रोकड़ शेष कितना है, रोकड़ शेष, तो रोकड़ शेष है हमारे पास 1,000। बैंक शेष यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट BOD कितना है, तो है 14,000 है। ओके, अब यहाँ पर है मजदूरी और अदद मजदूरी। मजदूरी कहाँ पर आएगा, तो मजदूरी आएगा हमारे पास में, ये व्यापार खाते में मजदूरी लिखना पड़ेगा। अदद मजदूरी कहाँ पर आएगा, तो पक्की तलपट में दायित्व की तरफ होता है। ओके, मजदूरी 35,000 है, अदद मजदूरी यानी चुकाना बाकी मजदूरी 2,000 है। ओके, तो यहाँ पक्की तलपट में लिख देते हैं अदद मजदूरी। ओके, अदद मजदूरी, अदद मजदूरी कितनी है 2,000 है। और उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या आएगा, मजदूरी आता है, मजदूरी कितनी है मजदूरी, तो यहाँ पर मजदूरी देखते हैं कितनी है, तो है 35,000, 35,000 है। ओके, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर रह गया मशीनरी, मशीनरी पर घिसाई 3500 दिया हुआ है। यहाँ पर मशीनरी पर घिसाई कितनी लेनी है, 10% लेनी है, बराबर, 10% लेनी है। मतलब ये मशीनरी में ये 3500 हम लोग जोड़ देते हैं, फिर उसके बाद 10% निकालते हैं। तो यहाँ लिखते हैं ऑफिस मशीनरी। ओके, कितना है 36,500 है। उसके बाद प्लस घिसाई, ये तलपट में दी है वो वाली, 3500 जोड़ते हैं तो हो जाएगा 37,000, 37,000, 3,000 यानी कि 40,000 हो जाता है। ओके, माइनस घिसाई समायोजन वाली। ओके, घिसाई कितनी है, 10% है, 10%। ओके, ध्यान में रखना कितना है यहाँ पर, तो हो जाएगा ये 4,000, 10% मतलब 4,000, घटाते हैं तो 36,000 होता है। ओके, 4,000 को कहाँ लिखेंगे, तो ये लाभ हानि खाते उधार तरफ लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं घिसाई मशीनरी पर घिसाई कितनी थी, 4,000 थी। ओके, फर्नीचर दिया है, उस पर भी समायोजन नंबर 6 दिया है। फर्नीचर पर 5% का करना है, बराबर। फर्नीचर और कहीं घिसाई दी हुई नहीं है, इसके करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं फर्नीचर कितना है, 12,000 का है, बराबर, माइनस घिसाई कितनी है, 5% है। ओके, तो कितना होगा, 12×5 = 60 यानी 600 हो जाता है। घटाएंगे तो कितना आएगा, 11,400। इसको भी लाभ हानि खाते लिखते हैं। यहाँ लिखते हैं फर्नीचर पर घिसाई कितना आया था, तो 600 आया था, 600। ओके, तो आगे देखते हैं। अब हमारे पास क्या दिया है यहाँ पर, फर्नीचर हो गया, प्रारंभिक स्टॉक दिया है 46,100 दिया है। पूर्व दत्त बीमा यहाँ पर दिया है 200 और बीमा प्रीमियम दिया है 2,000। वेतन का समायोजन है, तो हम लोग इधर देखते हैं। तो लाभ हानि खाते में आता है, सॉरी या प्रारंभिक स्टॉक व्यापार खाते में आता है, कितना है, तो ये हमारे पास है प्रारंभिक स्टॉक है 46,100 है। ओके,
अब आगे देखते हैं, लिखते हैं पक्की तलपट में पूर्व दत्त बीमा प्रीमियम। क्या लिखेंगे? पूर्व दत्त बीमा प्रीमियम। तो कहाँ पर आएगा? यहाँ पर लिखते हैं पूर्व, पक्की तलपट में पूर्व दत्त बीमा प्रीमियम। ओके, बीमा प्रीमियम आएगा इधर 200 आता है। और यहाँ पर बीमा प्रीमियम भी दिया था यहाँ पर, तो ये इधर आता है बीमा प्रीमियम लाभानी के उधार साइड में बीमा प्रीमियम। ओके, कितना होता है? बीमा प्रीमियम होता है 2000। ओके, आगे देखते हैं। हमने बीमा और बीमा प्रीमियम का लिख दिया है बराबर। वेतन पर ध्यान रखना है, वेतन पर चुकाना, भाड़ा चुकाना बाकी, वेतन चुकाना बाकी। वेतन पर कितना है? 950 है। वेतन का लिखते हैं बराबर, भाड़ा कर का लिखते हैं। दोनों का चुकाना बाकी कितना है? यहाँ पर 300 और 950 बराबर। दोनों ये बीमा प्रीमियम हो गया, इन दोनों को कर रहे हैं। तो आगे यहाँ करते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर? चुकाना बाकी भाड़ा। क्या लिखेंगे? वेतन वेतन लिखते हैं। वेतन कितना है? 23,000 है। और चुकाना बाकी वेतन प्लस करेंगे, चुकाना बाकी वेतन कितना चुकाना बाकी है? तो 950। तो कितना हो जाएगा? 23,950 हो जाता है। ऐसे ही भाड़ा कर कितना है? 12,000 था, प्लस चुकाना बाकी भाड़ा कितना है? चुकाना बाकी भाड़ा 300 है, तो 300 लिखेंगे। 12,000 और 300 कितना हो जाता है? 12,300 हो जाता है। ओके, 12,300 हुआ है। अब इसको कहाँ लिखेंगे? चुकाना बाकी और ये, तो इसको हम पक्की तलपट में दायित्व तरफ लिखते हैं। तो यहाँ हेडिंग डाल देते हैं, चुकाना बाकी खर्च। चुकाना बाकी खर्च भाड़ा और कर है। भाड़ा कितना है? 300 और भाड़ा कर 300 और वेतन कितना है? 950 है। तो जोड़ते हैं 900, 1200 हो जाएगा, 1250। ओके, आगे देखते हैं। अब ये दोनों लिख देते। विज्ञापन खर्च लाभानी खाते में आता है उधार तरफ बराबर। खर्चा है हमारा, ख्याति आती है पक्की तलपट में। दोनों को हम लोग करते हैं, पहले ख्याति का लिखते हैं, फिर विज्ञापन खर्च लिख देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं ख्याति। आपने जहाँ जगह बची हो वहाँ लिखना। ख्याति कितना है? 72,000 है। ओके, 72,000 लिख दिए यहाँ पर। अब लाभानी खाते में यहाँ पर लिखना है हमको। क्या लिखना है? तो हमको लिखना है विज्ञापन खर्च। ओके, तो यहाँ लिखते हैं विज्ञापन खर्च लाभानी खाते में लिख रहे हैं, ध्यान रखना। ओके, खर्च है यहाँ पर कितना है? विज्ञापन खर्चा 2,900 है। ओके, अब यहाँ पर ध्यान में रखना है मकान का ध्यान रखना। मकान तारीख 1/10/2014 से 5 वर्ष के लिए लिया है, तो कितना हुआ? 14,000 रुपया इस पर लिया हुआ है। इसकी हम लोग पूरी गणना करके आपको समझाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर मकान की गणना आपको समझाएंगे, ध्यान से समझना है आपको। 14,000 का मकान है। ओके, मकान अपलिखित 5 वर्ष के लिए लिया है, वर्ष के लिए। ओके, अब यहाँ पर देखोगे 1/10/2014 ओके से 31/3/2015 तक। यहाँ कितने महीने होंगे? 6 मास होते हैं। कितने मास होते हैं? 6 मास। ओके, क्योंकि हमारा क्या बोलते हैं वित्तीय वर्ष कौन सी तारीख को है? 31/3 को पूरा होता है, इसलिए ये मतलब 6 मास का मतलब होता है 0.5 वर्ष। 0.5 वर्ष होता है। ओके, ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर लिखते हैं 1/4/2015, एक तारीख यहाँ से चालू होगा दूसरा साल। तो यहाँ 31/3/2016। तो यहाँ कितना वर्ष होगा? 12 मास। 12 मास मतलब 1 वर्ष। ओके,
अब यहाँ पर देखेंगे ऐसे ही 1/4/2016 अगला साल होता है, यहाँ पर ध्यान में रखना। तो ये हमारा चालू वर्ष है, बराबर चालू वर्ष है। यहाँ तक हमको कितना मास होते हैं, टोटल 18 मास होते हैं यहाँ तक। ओके, 12 बच्चे 18 मास। 18 मास का मतलब होता है 1.5 वर्ष होता है। कितना होता है, 1.5 वर्ष होता है। ओके, ये पुराना वर्ष है, पुराना वर्ष। ये है चालू वर्ष। ओके, अब ध्यान में रखना है यहाँ पर नया वर्ष बराबर कुल वर्ष माइनस पुराना वर्ष। पुराना वर्ष, कुल वर्ष कितने हैं 5 और नया वर्ष कितना है 1.5, घटाते हैं तो कितना आएगा 3.5 आता है। ओके, अब हमको क्या करना है, ज्ञात करना है अपलिखित करने के लिए। तो क्या करते हैं यहाँ 14,000 में इससे नया वर्ष से भाग जो है ना बचा है ना 3.5, उससे भाग देते हैं। तो कितना देते हैं, तो आया है हमारे पास यहाँ कितना आया है 4,000 आता है, बराबर। यानी हमने निकाला है अपलिखित करना, तो इतना अपलिखित करना है। पहले ये लिखा है ना अपलिखित किया हुआ ये है, बराबर। तो ये हम लोग 4,000 और अपलिखित करेंगे मकान में। तो यहाँ पर लिखते हैं मकान। ओके, मकान पक्की तलपट है ये। ओके, पक्की तलपट में मकान लिख रहे हैं। मकान कितना है 14,000 है, 14,000 है। और अपलिखित करना है, अपलिखित कितना करना है, अपलिखित 4,000 करना है। तो कितना होता है 10,000 आता है। कितना आता है 10,000। ओके, 10,000 आया है। अब हम लोग आगे देखते हैं, इसको कहाँ लिखना पड़ेगा, मकान अपलिखित को लाभानी खाते में भी लिखना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर मकान अपलिखित कितना है, तो 4,000 है। ओके, अब हम लोग लोन का कर लेते हैं। तो ये है लीला की लोन, 8% की लोन है, तारीख 1/11/2016 है, 30,000 है। इसकी लोन पर ब्याज की गणना करते हैं, निकालने की गणना कर रहे हैं। तो यहाँ निकालते हैं 1/11/2016 लीला 8% की लोन है। कितने प्रतिशत की है, 8% की लोन है। 5 मास दिए, मास होता है यहाँ से गिनोगे तो। ओके, तो ब्याज ज्ञात करते हैं। यहाँ पर कितना है 30,000 है। 30,000 8/16 वो 8/100 और 5 महीने का है, वो बट्टे में 12 महीने लिखते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काट डालते हैं। ओके, अब इसको काटना हो तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 से भाग देंगे 100 कितना होएगा इसमें 300 में 100 गुणा 2 गुणा 5 कितना हो जाता है, बराबर। तो ये हो जाता है 1,000 होता है। तो लोन पर ब्याज 1,000 आती है। तो लाभ हानि खाते में लिखते हैं लोन, लीला की लोन पर ब्याज, लीला की लोन का ब्याज बराबर 1,000 हो गया। 1,000। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पक्की तलपट में भी लिखना पड़ेगा। पक्की तलपट में हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर कहाँ पर लिखते हैं, इधर लिखते हैं लीला की 8% की लोन। ओके, कितना है 30,000 है, प्लस लोन पर ब्याज, लोन पर ब्याज कितना है 1,000 है। 1,000 है तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो घटाते हैं यहाँ पर। ओके, 31,000 हो जाता है। पूरा हो गया है। अब हम लोग व्यापार खाते से गणना शुरुआत करते हैं। समायोजन नंबर 1 बाकी है, अंतिम स्टॉक का लिखना बाकी है। अंतिम स्टॉक हम लोग लिखते हैं 1,10,000। यहाँ लिखते हैं अंतिम स्टॉक 1
1,10,000 लिखते हैं। ओके, पक्की तलपट में भी लिख देते हैं अंतिम स्टॉक 1,10,000। अब यहाँ पर करते हैं टोटल किधर ज़्यादा हो रहा है, तो टोटल देखोगे तो इधर साइड ज़्यादा है, डायरेक्ट जुड़ जाएगा। ओके, यहाँ पर आता है 500, कितना आएगा 500, 8 आ जाएगा, 5 और 1 6, 3 बराबर 3,68,500। 3,68,500 में से हम लोग ये सब घटाते हैं। सॉरी, यहाँ पर कितना है 1,37,000 है, 1,37,000 है। ओके, यहाँ घटाने में भूल हो गई है, घटानेंगे तो यहाँ पर 1,37,000 है। तो हम लोग क्या करते हैं 3,68,000 माइनस 46,100 माइनस 1,37,000 माइनस 35,000 माइनस बराबर करते हैं, कितना आता है यहाँ पर, कितना है 1,50,400 आता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे सकल लाभ, सकल लाभ। ओके, सकल लाभ आया है इतना 1,50,400 होता है। ओके, ध्यान में रखना है आपको। सकल लाभ कहाँ पर लिखना है, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे सकल लाभ कितना है 1,50,400। ओके, तो यहाँ पर हम लोग टोटल इधर ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो यहाँ लिख देते हैं 1,50,400, 1,50,400। इनमें से ये सब घटाते हैं 1,50,400 बराबर कितना 3,600 घटा माइनस करते हैं, 4,000 माइनस करते हैं, 600 माइनस करते हैं, 2,000 माइनस करते हैं, 23,950 माइनस करते हैं, 12,300 करते हैं, फिर 2,900 करते हैं, फिर 4,000 करते हैं, फिर 1,000 करते हैं, बराबर कितना आता है यहाँ पर 96,050 आता है, 96,050। क्या लिखेंगे यहाँ पर शुद्ध लाभ, शुद्ध लाभ ये हमने ज्ञात किया है। इसको लाभानी वितरण खाते में ले जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर लाभानी वितरण खाते में ले जाते हैं, यहाँ लिखते हैं शुद्ध लाभ, शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ कितना है 96,050 है। ओके, अब यहाँ पर ध्यान में रखना है हमको, यहाँ लिखना है शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ को हम लोग यहाँ बांटेंगे। सबसे पहले टोटल कर लेते हैं, यहाँ पर टोटल कितना होता है। ओके, टोटल कितना होता है वो ध्यान में रखेंगे 96,050। 96,050 में से 9,000 घटा दो तो कितना आता है, 9,000 घटाया तो 87 कितना आएगा यहाँ पर। अभी एक समायोजन हमारा बाकी रह गया है। एक समायोजन क्या था, साझेदारों के पास से आहरण पर ब्याज वसूल करना है। नीला 900 और शीला 600 है। ब्याज लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं आहरण पर ब्याज। ओके, किस किस का है, नीला का है, नीला और शीला। कितना कितना है 900 है और 600 है। ओके, कुछ ना कुछ से छूट जाता है, बस उसी को ध्यान में रखना है, कुछ छूटना चाहिए, नहीं ये 1500 होता है। ओके, अब लोग 96,050 में हम लोग जोड़ते हैं 1500 जोड़ते हैं तो यहाँ पर आता है टोटल में 97,000। तो यहाँ लिख देते 97,550। ओके, 97,550। उसमें से ये घटा देते माइनस 9,000 तो कितना आता है 88,550। तो ये क्या होगा वितरण पात्र लाभ, वितरण पात्र लाभ। ओके, वितरण पात्र लाभ नीला और शीला। ओके, तो यहाँ कितना होगा अनुपात, कितना 2:1 है, 2:1 में। तो ये हमने ज्ञात किया है। इसमें सबसे पहले भाग देते हैं किसमें 88,550 जो है ना। ओके, 88,550
में भाग किससे देना है हमको यहाँ पर, तो 2 और 1 3 होता है, भाग 3 देंगे तो कितना आता है, तो कितना आता है इसका 29,517 आता है। ओके, अब हम लोग इसमें से इसको घटा देंगे तो इसका आ जाएगा अपने आप, तो 88,550। ओके, 88,550 माइनस 29,517 घटा दो, अपने आप आ जाएगा, तो क्या आएगा 59,000 कितना आता है 33 आता है। ओके, इसको यहाँ पर लेके जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले आहरण पर ब्याज लिखना बाकी रह गया था। आहरण पर ब्याज कितना है, आहरण पर ब्याज 900 है और 600 है। ओके, यहाँ लिखते हैं, ये इसको लिखेंगे इधर साइड। ओके, वितरण पात्र लाभ, ये तारीख हुई वितरण पात्र लाभ, वितरण पात्र लाभ है यहाँ पर 59,033। ओके, शीला का है, सॉरी क्या कर दिया, 29,517। टोटल किधर साइड ज़्यादा लिख रहा है, इधर साइड ही है, तो हम लोग इधर साइड का टोटल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर टोटल इधर साइड जा रहा होगा 1,65,033 है, यहाँ पर 82,517 है। उनमें से इसको घटाते हैं तो हमारे पास आता है 1,44,133, 67,917। क्या लिखेंगे, शेष आगे ले गए, शेष आगे ले गए। ओके, अब इसको लाभ हानि खाते में पक्की तलपट में लिखेंगे पूंजी खाते को, तो यहाँ लिखेंगे पूंजी खाता, पूंजी खाता कितना कितना है, तो ये नीला का है 1,44,133 और शीला का है 67,917। टोटल कर लेते हैं कैलकुलेटर पे, कितना आता है 2,12,050 आता है। ओके, हमें इसका मतलब पूरे का टोटल कर लेता हूँ, टोटल करूँगा तो आपका समय बर्बाद होगा। टोटल कर लेता हूँ कितना आता है फिर आपको बताता हूँ। तो टोटल हमने कर लिया है, कितना आया टोटल यहाँ पर 3,41,100, 3,41,100 आता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।